अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया 6000 करोड़ शिप बैडली डैमेज, ह्यूज लॉस फॉर इंडियन। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में भारतीय नौसेना को एक बड़ा लॉस हुआ है। 6000 करोड़ की हमारी फ्रिगेट, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है INS ब्रह्मपुत्र। 2000 में, साल 2000 में ये हुई थी कमीशन। 24 साल तक लगातार भारत की सर्विस करती आई है ये शिप। अपनी क्लास में स्टेट ऑफ द आर्ट शिप है ये, बहुत ही पावरफुल शिप है। आप इमेजिन कर सकते हैं 6000 करोड़ रुपीस, ये एक छोटा अमाउंट नहीं होता एक 3850 टन डिस्प्लेसमेंट वेट वाली शिप के लिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये अब हाल हो चुका है INS ब्रह्मपुत्र का। हाल ही में ये एक मुंबई के पोर्ट में थी, वहां पे डॉक रखी थी। अचानक से ये साइडवेज गिर जाती है और लिटरली लंबे समय तक ये पानी के नीचे ही रहती है। और अभी देखिए नौसेना समीक्षा करेगी कि कितना लॉस यहाँ पर हुआ है, क्या हम सैल्वेज कर पाएंगे इस शिप को, क्योंकि अगेन जिस तरीके से ये शिप गिरी है ये बहुत अननेचुरल होता है। अनफॉर्चुनेटली एक सेलर भी मिसिंग है, ढूंढा जा रहा है कि वो सेलर कहाँ पे है। और भारत के लिए ये ट्रैजिक इसलिए है क्योंकि पिछले 10-12 साल में आप देखोगे ना, लगातार हमारी कोई ना कोई सबमरीन, कोई वॉरशिप लगातार डैमेज हुई है और इससे देखिए करोड़ों रुपए का लॉस होता है। अभी हाल ही में बजट आया, टैक्सेस फिर से बढ़ा दिए गए हैं। स्पेशली इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें, इंडिया में बहुत हाई टैक्सेस हैं, मगर एट द सेम टाइम हमारा जो डिफेंस बजट है ये भी $100 बिलियन के आसपास नहीं है। और फिर हम देखते हैं ऐसे दृश्य कि 6000 करोड़ की शिप ये इस तरीके से साइडवेज गिर गई है और अभी पता भी नहीं है कि ये शिप वापस भारत को सर्व कर पाएगी या फिर नहीं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि अच्छा ठीक है ये शिप बस टिल्ट हो गई है ना साइड को, तो इतना डैमेज हुआ नहीं होगा, नहीं बहुत डैमेज हो चुका है। क्योंकि सबसे पहले तो भीषण आग लग गई थी इस शिप में। इंटरनली जो भी इसके सिस्टम्स थे हमें पता नहीं है कि उन पर कितना डैमेज हो रखा है। क्या ये शिप अब बस स्क्रैप बन के रह जाएगी या फिर वापस हम इसे खड़ा कर पाएंगे, इसमें कितना पैसा लगेगा, वी डोंट नो। और अब मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ। ये लिस्ट देखकर आप जेन्युइनली शॉक्ड हो जाओगे और आप सोचोगे कि इतनी सारी हमारी वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं जो रिसेंटली डैमेज हुई हैं। नाउ 2013 में अगर हम जाए तो INS सिंधु रक्षक, भारत की सबमरीन, इसमें आग लग गई, मैसिव डैमेज हुआ और ये वापस सर्व नहीं कर पाई भारतीय नौसेना को। फिर उसके बाद 2013 में ही INS कोनकान, एक और शिप, यहाँ पर भी आग लग गई और हैवी डैमेज हुआ। फिर 2014 में आते हैं हम, सिंधु रत्न, एक और किलो क्लास सबमरीन, जहां पे आग लग गई थी और अनफॉर्चुनेटली 2 हमारे ऑफिसर्स ये वीर गति को प्राप्त हो गए। INS विराट, अभी जो हमारा डीकमीशन हो चुका है एयरक्राफ्ट कैरियर, इसमें भी एक माइनर आग लग गई थी 2016 में। फिर इसी साल में अगर हम देखें तो INS बेटवा, एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, इसका भी एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था अनडॉकिंग करते टाइम इन मुंबई, जिसकी वजह से 2 लोगों की मृत्यु हुई और 14 इंजरीज आई। और मुझे याद है इस इंसिडेंट के बाद इंडिया में पहली बार ये इशू रेज किया गया था कि शिप हैंडलिंग के टाइम में क्या हम प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, क्या हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंडिया में शिप हैंडलिंग का जो प्रोसेस है क्या हमें इसे अपग्रेड करना चाहिए। क्लियरली लगता नहीं है कि हमने इस पर अभी ज़्यादा तरक्की करी है। फिर 2018 में INS शिवालिक का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, 2022 में INS रणवीर का एक एक्सीडेंट हुआ और 2023 में हमने देखा कि INS सह्याद्री, यहाँ पर भी आग लग गई थी। तो देखिए जो लिस्ट है ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है कि लगातार इस तरीके से हमारी इंडियन नेवी के जो एसेट्स हैं, जो हमारी वॉरशिप्स हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वेल इसका आंसर काफ़ी हद तक सिंपल है। हमारी वॉरशिप्स बहुत ज़्यादा पुरानी हो रही है। कई वॉरशिप्स 20-25 साल पुरानी हैं और अब लगातार इनसे रिलेटेड जो एक्सीडेंट्स हैं ये भी बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो इशू यहाँ पर ये आता है, वैसे मैं बहुत ही जल्द हो सकता है कि कुछ ही घंटों में इंडिया का जो डिफेंस बजट है उससे रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। वहाँ पर ऑब्वियसली आपने बात नोट कर ली होगी कि $100 बिलियन के डिफेंस बजट के हम लोग आसपास भी नहीं है ना। चिंता की बात यह है कि इस बार जो कैपिटल गेन्स टैक्स है इसमें बढ़ोतरी हुई है, बट एट द सेम टाइम डिफेंस बजट ना के बराबर बढ़ाया गया है। तो कल को जब डिफेंस बजट बढ़ाया जाएगा तो ओवरऑल टैक्स में क्या बहुत ही बड़ा जंप आएगा क्या?
तो अगेन दिस इज अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस। और मैं साफ साफ यहाँ पर कहूंगा, जो एजिंग हमारी सबमरीन फ्लीट है, जो वॉरशिप्स हैं, इससे कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी कंसर्न भी आ रहा है। और इधर आप देख पाओगे शिवालिक क्लास को अगर हम इग्नोर कर दें तो तलवार क्लास और ब्रह्मपुत्रा क्लास की बहुत सारी जो वॉरशिप्स हैं ये कई दशक पुरानी हो चुकी हैं। तो चाइना देखिए वैसे ही नंबर्स में हमसे काफ़ी आगे है, इनके पास 45 फ्रिगेट्स हैं और पाकिस्तान के पास 9 फ्रिगेट्स हैं। हमारे पास गिनती की 11-12 फ्रिगेट्स हैं, उनमें से भी हमारी जो करंट फ्रिगेट्स है अगर इस तरीके से डैमेज हो जाएगी तो देखिए सिक्योरिटी कंसर्न साफ साफ आएगा। दिस इज एन इशू दैट वी नीड टू एड्रेस। और होपफुली जब इस पूरे इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो हम एक प्रॉपर एक्शन भी लेंगे ताकि ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो। और फाइनली आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जिस तरीके से समर ओलंपिक्स है, विंटर ओलंपिक्स है, अब वीडियो गेम्स के ई स्पोर्ट्स के भी ओलंपिक्स हुआ करेंगे। पहला ये जो इवेंट है ये 2025 में होगा। आपको बताना है कि कौन सा देश होस्ट करेगा ये इवेंट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, चाइना या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि इतिहास में पहली बार स्टडी IQ आपके लिए लेके आया है स्टडी IQ's कंप्लीट पैकेज। देखिए यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने में आपको बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना होगा, प्रीलिम्स, मेंस, साथ में ऑप्शनल, फिर इंटरव्यू भी आएगा। स्टडी IQ आपके लिए यहाँ पर इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक कंप्लीट पैकेज लेके आया है। सिंपली क्या करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक, यूपीएससी लाइव GS फाउंडेशन एंड ऑप्शनल कॉम्बो बैच। आज से पहले स्टडी IQ ने कभी भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया था, मगर इस यूनिक पैकेज के अंदर आपको एडवांटेज ये मिलता है कि 30 महीने का कोर्स आपका होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का, और साथ ही साथ ऑप्शनल भी 30 महीने का ही होगा। ऑप्शनल का अगर आप कोर्स अलग से परचेज करते हो स्टडी IQ पे तो उसकी वैलिडिटी होती है यूजुअली 15 महीने की, मगर इस कॉम्बो पैकेज में आपको 15 मंथ्स अपने आप एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और स्टडी IQ आपको ये भी सहूलियत देता है कि देखिए ऑप्शनल चूज करना आसान नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि ऑप्शनल में उनके लिए फिलोसॉफी जरा सही है, कई लोग सोचते हैं कि परहैप्स ऑप्शनल में हिस्ट्री एक अच्छी चॉइस होगी। तो स्टडी IQ आपको फ्लेक्सिबिलिटी ये देता है कि आपने ये कोर्स परचेज कर लिया, आप अपनी परचेज के 15 दिन के अंदर अंदर चाहो तो अपना ऑप्शनल चेंज भी कर सकते हो। तो अगर ये कोर्स परचेज करने के 10 दिन बाद भी आपके माइंड में ख्याल आता है कि मुझे फिलोसॉफी नहीं लेना एज माई ऑप्शनल, मुझे शायद हिस्ट्री लेना है या फिर ज्योग्राफी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे चेंज करना है, तो स्टडी IQ ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है। आप 15 दिन के अंदर अंदर अपना ऑप्शनल चेंज भी कर सकते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट यूपीएससी सॉल्यूशन बाय स्टडी IQ। ऑब्वियसली जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, डोंट पे दिस, सिंपली यहाँ पर कोड आप डालेंगे PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे आपका प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू सब कुछ कवर कर रहा है स्टडी IQ। सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट योर यूपीएससी जर्नी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। ये जो डैमेज हुआ है ना, ये तो भाई वाकई 6,000 करोड़ बहुत बड़ा नुकसान कोई है। कम अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। लिस्ट भी लंबी और है, साथ है कि 2013 से लेकर ये आर्मी का डैमेज नहीं हुआ, ये आम पब्लिक का डैमेज हुआ है। तो टैक्सेस जब बड़े हैं, हाँ, बड़े टैक्स लगाए गए हैं। और भी तो बढ़ने पहले हैं। भी किस कंट्री में आर्मी का कब से नुकसान होता है जी? वही तो बात है भाई साहब, ये लॉस कंट्री का लॉस है। कंट्री का लॉस हुआ ये है। 2013 से स्टार्ट हुआ है, ये देख फिर और से। यार अब जब पुरानी हो जाती है तो कुछ ना कुछ खराबी हो ही जो जाती चीज आती है भाई साहब बाहर से वजूद में आती है, देखिए इतनी लिस्ट इसको अब देखो 24 साल हो गए हैं। भाई, एक चीज जो पानी 24 साल पानी में ही रही है उसकी हालत क्या होगी? तो फिर नुकसान हो गया तो फिर बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन 24 सालों के अंदर फायदा नहीं, नहीं उन्होंने कब होगा। कहा है कि हम ये दोबारा बना नहीं पाएंगे? नहीं बनाएंगे कोई और तरीके से इससे बेहतर भाई साहब नई बेहतर हो जाएगा। टेक्नोलॉजी की बनाए गए। लेकिन ये कि इसको अगर रिपेयर करने से काम आ गया ठीक, नहीं तो भाई इसका जो साधन है, और नहीं तो जो लोहा है वो तो स्क्रैप के तो काम है। स्क्रैप वो तो पड़े हैं, वही- स्क्रैप है, नहीं वही- पड़े। ये फिर समंदर में ही छोड़ देना उसे। नहीं, और इतनी बड़ी है, इसका स्क्रैप भी करोड़ों में ही होना है, ऐसा कोई ऐसा तो बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। ये सारी जो लोहे की बनी होती है, तो ये कितने टन थी? 3650 टन। हम्म? साढ़े हाँ, हाँ, साढ़े 50 टन। हाँ, तो भाई इतनी हैवी थे सावधान है, लोहा भी अगर नीचे, लेकिन ये कि जितना भी इसके अंदर मवाद है, जो टेक्नोलॉजी लगी होती है, वो सारी डैमेज तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ तो बचत हो जाएगी। पानी है,
साफ जरा के असल अगर में जब इसको उधर खड़े कर रखा था उस वक्त इसके अंदर जो चीजें काबिल इस्तेमाल थी ना बाद में भी हो सकती है, उसको निकाल लेना, उसको खड़ा खड़ा करके और ज्यादा गिरने से। गिरने से वो जो बचा कुचा सही था वो भी तकरीबन मेरे ख्याल से नजारी हो गई। कुछ हो जाएगा, साफ सफाई हो जाती चीज़ों की। तो बाकी भाई ये बात है कि डिफेंस बजट जो है ना वो बढ़ाना ही पड़ता है, वो इसलिए कि क्योंकि इस तरह फ्रीगेट्स हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गए, सबमरीन हो गई, क्योंकि वो इसलिए भाई साहब वो कि पुरानी पाकिस्तान से आपका मुकाबला रहा नहीं, चाइना के मसला साथ। चाइना से है। सही बात तो है। जदीद हथियार जो है वो खरीदने पड़ेंगे। अच्छा जी, इस मामले में देख लें कि भाई अब हो सकता है ये ऑटोमेटिक ये तबाह हुई है या या किसी कि ने- इसको किया गया है, ये तो पता क्योंकि नहीं। बजट करीब है तो नई अपना नौसेना में शामिल करने के अब लिए- ऐलान तो बजट में नहीं हुआ है ना। नहीं, शामिल करने में वक्त लगेगा ये भी तो। और भाई बजट का बिल तो पास किया जा पैसा सकता है ठीक ना। है, तो कौन सा बजट पैसा आना मुझे नहीं होगा। कंट्री ने हाँ, बना तो के फिर रखी है ऐलान तो हुआ है ना। पैसे देना नोट्स ले या नहीं है तो टैक्स बढ़ाया रेडी नहीं है बिल्कुल कंट्रियों इसलिए के बढ़ा पास। दिया वहाँ के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट देना ओए, पड़ता ओए, है, ओए, इतनी ओए। बड़ी चीज है कौन रेडी करके रखता है, इतना ज्यादा खर्चा इसके ऊपर आता है। चाइना से मंगा लें, सुबह आ जाएगी। उनके पास है भी ज्यादा। पाकिस्तान के ना पाकिस्तान के पास नौ है। से ले रहे हैं एकदम। हाँ इन्होंने क्या करना कि इससे लड़का तो है नहीं, चाइना की वो इंडिया को दे देंगे। तो चाइना की तो फिर वो खराब हो जाती यार है। को भरोसा नहीं कर सकते। नहीं इतनी देर की है। पाकिस्तान में रखी तो नहीं, खराब हो जब खराब हो जाएंगे इंडिया के पास जाएंगे। अब वो खुद से बनाएंगे पाकिस्तान भाई, किस तरह आप गए माने वाला तो छोड़ते बात नहीं, की हमारा ये नुकसान हो गया, ये हो गया। ये तो इंडिया जो है जो ना है, इंडिया सो की है। ये चीज भाई साहब मानने में है कि अगर कोई इंडिया का कोई चीज जो है लॉस होता है या कोई चीज डैमेज होती है तो वो खबर प्रॉपर तरीके जो से चीज बताते हैं। बनाते हैं जो लेकिन हाँ। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का कोई होता है रवाज ही नहीं है भाई कि ये भी ना स्क्रैप को भी खा जाना होता है, खबरें बता कर वो सीधी खाते बता हैं, के वो खाते बीच हैं। से जो खाना है वो किधर जाएगा, वो हक कहाँ से मिलेगा। अब इन्होंने तो रोया है भाई साहब कि हमें और बजट दो। तो भाई वो हक वही भी बात, बनता है। तो वही बात कर हाँ, रहे हैं। इधर हमारे इधर साथ अगर है। पाकिस्तान में कहेंगे कि हमारा बजट और बढ़ाओ तो फिर क्या हालत फिर होगी? हमारे तो ये बेटे दिवाली ये देखते होंगे सीधा सीधा, क्योंकि इनकी पहुंच जो है वो प्राइम मिनिस्टर तक होती है, जी, उससे भी ऊपर होती है वैसे। तो ये मीडिया तक बात पहुंचने ही नहीं देते, वे खुद ही खरीद लेते हैं। जी ऐसी मीडिया बात। तक तो बात वो बोलती है जब वो कोई चाइना फ्री में गिफ्ट दे दे, तो वो भी पाकिस्तानी मीडिया नहीं बताता, इंडिया वाले बताता है कि ये और फ्री भाई वो चली गई है खुफिया अपनी पाकिस्तान बातें रखते हैं, में, खुफिया ये रखते जी हैं। सबमरीन चली गई है। पिछले दिनों एक दी थी मेरे ख्याल जो मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए हाँ। कि जिधर से लॉन्च होगा वो फौरन बता देगी, वो भी दी है। और आप- पूरी दुनिया आप- में अमेरिका के पास 2-3 हैं, इंडिया के पास भी 2 हैं, पाकिस्तान के पास 1 है। फिर भी नहीं बता दे आप एक एक दो कुछ है। पा नहीं पाकिस्तान सकता। मुकाबला तो कर रहा है, चलो हमारे ऊपर टैक्सेस का बर्डन और बढ़ा दो, लेकिन खुशी होती है जब पाकिस्तानी डिफेंस के रिलेटेड चीजें है ना बढ़। हालांकि इंडिया का बजट बहुत ज्यादा है। एरिया ज्यादा ज्यादा है। बजट ज्यादा है, चीजें भी ज्यादा रिक्वायरमेंट, लेकिन पाकिस्तान फिर भी उनका मुकाबला लेकिन कर इंडिया रहा के पास जितना समंदर है ना, सबमरीन अगर देखा जाए तो भी कम है। बहुत कम से कम इनके पास 30 से ना 45 होनी चाहिए सबमरीन, और आप बना लेंगे और- यार, तीसरी बार हुकूमत वाली आ गया, बना लेंगे। क्योंकि ये कौन सी भाई बात? आपका मुकाबला चाइना से है तो कम से कम 9 से 15 तो पाकिस्तान के पास भी होंगी, 9 तो पक्की है ना। गाँव का तो बताया तो गया। 80 के करीब जो है सबमरीन जो है वो चाइना के पास है। तो ये है कि भाई अगर मुकाबला करना है तो भाई डिफेंस बजट जो है वो अच्छा बढ़ाना एक पड़ेगा। और बात आरक भाई, या आप फिर- लोगों ने नोट की इंडिया की जो भी चीजें हैं उसमें आग लग जाती है, वो खराब हो जाती है, वो तो रिपेयर वगैरह भी नहीं करते, बजट की करते कमी ही की हो। वजह से हो गए। नहीं बजट की वजह से नहीं, जो यहाँ चीज इतनी रिपेयर ज्यादा होने का सबमरीन हो गए, फ्री के इस तरह की और जो चीजें 4-5 सर ने काउंट करवाई है, किसी एक को दोबारा काबिल इस्तेमाल में नहीं लेकर आए उसको काबिल इस्तेमाल में लाने के लिए भी सालों लग जाते उनकी हैं। जिंदगी वैसे ही खत्म हो चुकी होती है, वो एक्सपायर होने के बिल्कुल करीब ही होती लेकिन है। चाइना का भी देख लेना, चाइना और चीज है, हम इंडिया का मुकाबला चाइना से बजट कर भी रहे तो हैं। ज्यादा ना, जेब भी तो चेक करनी। वो तो हम क्या कह रहे हैं भाई साहब, तो भाई साहब उनको काबिल इस्तेमाल, उसकी अगर कोई चीज बनती है उसका इंडिया अभी उस काबिल नहीं हुआ जितना चाइना है। ज्यादातर इंडिया जो है सबमरीन को मंगाता है लेकिन बैठ उस से। काबिल भी नहीं हुआ भी भाई साहब इतना बजट बढ़ाकर नई चीजें ले लेंगे, ये भी तो देखना। नहीं उस काबिल है। तो भाई चाइना खुद बनाता है ज्यादातर चीजें, इंडिया जो इंपोर्ट करता है, ये भी मसला है किस्म का। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बजट भाई बढ़ाना पड़ेगा।
क्योंकि आए दिन ये जो क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारी ऐसी जो है फ्रीगेट हो गई, सबमरीन हो गई, डिस्ट्रॉयर हो गए, पुराने ज़माने के भाई, और ये साहब जरा रिटायर भी होने पड़ेंगे। तो जब इनको रिटायर करना है तो उसकी जगह पूरी करने के लिए मुतबादिल लाने पड़ेंगे, मोटा ही तो चाहिए, मोटो माल चाहिए भाई। तो ठीक है भाई, मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।